बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता। पत्थर पर जब तक चोट ना पड़े तब तक पत्थर भी भगवान नहीं बनता। पत्थर पर चोट न लगे तब तक पत्थर भी भगवान नहीं बनता। जी हाँ दोस्तों, सभी का अल्फा एडू मस्ती में फिर से स्वागत करता हूँ। मैं आज एक जो सीरीज चला रहा था वेक्टर का, अब 10.1 तो हम लोगों ने कवर कर लिया था। अब 10.2 एनसीईआरटी का कवर करने जा रहे हैं। देखिएगा 10.2 का पहला क्वेश्चन जो वेक्टर में है, वेक्टर में जो है वेक्टर का अब एक्सरसाइज 10.2 कवर करेंगे। देखिएगा पहला क्वेश्चन और समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के बाद मैं वो शॉर्ट से शॉर्ट फॉर्म लेने का कोशिश करूँगा और आप समझिएगा ज़रूर, क्योंकि ये मेरा सीरीज जो होगा कंपटीशन क्लास के लिए ही है। देखिएगा पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि कम बोल रहा है ना कि कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर। बोल रहा है कि वेक्टर जो है, कुछ वेक्टर गिवन है उसका मैग्नीट्यूड ज्ञात करना है। तो हम एगो का मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं, उसके बाद आप निकालिएगा, बहुत आसान है। एगो का मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं, उसके बाद आप रिमेनिंग का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिएगा। ठीक, काम काहे नहीं कर रहे हैं। देखिएगा फर्स्ट है ए, वेक्टर ए क्या गिवन है। देखिएगा वेक्टर ए आपका गिवन है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ये वीडियो देखते समय आपके पास एनसीईआरटी का बुक होना चाहिए, तभी आपको समझ में आने वाली है, नहीं तो नहीं आएगी। तो ये है, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे होगा, तो सीधे शॉर्टकट फॉर्म से मॉड ऑफ ए सीधे रूट अंडर इसका आई का जो कॉफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर, तो 1 है यहाँ पे 1 का स्क्वायर, प्लस जे का जो कॉफिशिएंट होगा यानी 1 है प्लस 1 का स्क्वायर, प्लस के का जो कॉफिशिएंट है 1 यानी 1 का स्क्वायर। तो कितना हो गया टोटली, कितना हो गया √3, टोटली हो गया √3। तो बराबर कितना हो गया √3 ही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला इसी में पहला में ही है, अगला वेक्टर v बराबर 2i कैप माइनस 7j कैप माइनस 3k कैप। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बस इसमें मड लगाएंगे और बराबर रूट अंडर आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो यानी 2 जब 4, आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर हो गया, फिर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, फिर प्लस के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ठीक, के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा बराबर, ये हो गया आपका 4 प्लस 49 प्लस 9, तो कितना होगा टोटल, जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा, ये 9 दूना 18 19 20 21 22 और 4 2 6, रूट अंडर 62 आ जाएगा इसका। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे क्या है, वेक्टर सी इज इक्वल टू कितना गिवन है 1/√3। ये देख कर डरे ना, प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/ माइनस है 1/√3 के कैप। यहाँ पर आपका माइनस गिवन है, आपका यहाँ पे माइनस गिवन है, काम नहीं कर रहे हैं, माइनस यहाँ पे आपका माइनस गिवन था। ठीक, यहाँ पे माइनस गिवन था। अब क्या इसको सॉल्व कैसे करें, तो बराबर उसी तरह मॉड ऑफ सी वेक्टर सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट अंडर कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर, तो 1/√3 का होल स्क्वायर, √3 का होल स्क्वायर प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर
प्लस 1/√3 का इसका भी होल स्क्वायर, यहाँ भी हो जाएगा होल स्क्वायर। उसके बाद क्या हो जाएगा सॉल्व करने के बाद बराबर कितना था 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। इसको जब जोड़ेंगे पूरा को तो कितना हो जाएगा √1 यानी 1 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। ये 1 का ABC था, अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है राइट टू डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। क्या बोल रहा है कि राइट टू वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। तो क्या हो गया हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, तो हम इधर 2 यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं। 2 यूनिट वेक्टर जैसे आई कैप जे कैप, इस सब का अगर मैग्नीट्यूड निकालते हैं आई कैप जे कैप बी कैप, जितना भी यूनिट वेक्टर होता है लिख लीजिए कि जितना भी यूनिट वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। वेक्टर होता है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है ना वो कितना होता है 1 होता है। ठीक है, तो इसका वेक्टर कुछ भी ले सकते हैं जो वेक्टर के फॉर्म में गिवन हो। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए राइट टू डिफरेंट वेक्टर हैविंग द सेम डायरेक्शन। क्या बोल रहा है राइट टू वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जिसका सेम डायरेक्शन होना चाहिए। ओके, तो सेम डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे यहाँ पे सेम डायरेक्शन के लिए क्या करना होगा कि जैसे कोई ए वेक्टर हो गया, कोई बी वेक्टर हो गया, कोई सी वेक्टर हो गया, कोई भी होगा, इसके लिए इसका मान सकते हैं कि इसका डायरेक्शन एंड सो ऑन बहुत हो सकता है। पिछले वाला क्वेश्चन में भी जिसे हमने देखा था कि इसका इसका जो एक मैग्नीट्यूड वाला बहुत हो सकता है। जैसे हम एक दो एग्जांपल ले लिए थे, जैसे ए कैप बी कैप सी कैप, जिसका एक कैप लगा होता है उसका मैग्नीट्यूड जनरली 1 ही होता है। ठीक है, और उसी तरह 3 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y सो डैट द वेक्टर इतना एंड इतना आर इक्वल। अगर 2 वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप एंड दूसरा वेक्टर क्या है xi कैप प्लस yj कैप। तो किसी भी वेक्टर को इक्वल होने के लिए क्या कंडीशन है कि उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। तो x बराबर क्या होना चाहिए, x बराबर आपका होना चाहिए 2, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड तो सेम होना चाहिए लेकिन डायरेक्शन भी x के डायरेक्शन में होना चाहिए। इसलिए आपका x बराबर हो जाएगा 2 एंड y बराबर क्या हो जाएगा y बराबर हो जाएगा 3। ओके, x बराबर 2 y बराबर 3, तभी इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम होगा। ठीक है, अगला देखिए कितना है फाइंड द 5th नंबर है 5वां नंबर फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर विथ द इनिशियल पॉइंट एंड द टर्मिनल पॉइंट। क्या बोल रहा है फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ अच्छा ठीक है, 2 पॉइंट दिए हुआ है स्केलर और वेक्टर, मतलब एगो का बोल रहा है कि एगो का डायरेक्शन भी होना चाहिए, एगो का सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होना चाहिए, डायरेक्शन जरूरी नहीं है। तो पहले पॉइंट लिख लेते हैं 2,1 है 2,1 है पहला का, और दूसरा क्या है 2,1 और दूसरा पॉइंट क्या है ये पॉइंट ये मान लेते हैं P और ये मान लेते हैं Q। तो ये पॉइंट क्या है -5,7, ये पॉइंट है -5,7। तब क्या करेंगे इसको स्केलर फॉर्म में सीधे निकालने के लिए क्या करेंगे PQ बराबर सीधे स्केलर, अब ये स्केलर फॉर्म निकल रहा है तो क्या हो जाएगा √5
-2 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, रूट के अंदर ही है, रूट के अंदर 7 - 1 का होल स्क्वायर, 7 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे जगह नहीं बचा, हो गया 7 - 1 का होल स्क्वायर। तो इसको अब देख सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 का 49 और इसका कितना हो जाएगा 7 - 1 6 36, तो ये 36 हो गया, ये 49 हो गया। तो कितना हो जाएगा दोनों को जोड़ने के बाद, हमारे दोनों को जोड़ने के बाद हो गया 5, ये √85 हो गया। ये आपका हो गया स्केलर फॉर्म, ये हो गया आपका स्केलर फॉर्म। ओके, ये हो गया आपका स्केलर फॉर्म। अब देखते हैं वेक्टर, इसका ये स्केलर फॉर्म फाइंड किए हम, ये आपका हो गया स्केलर। अब इसका वेक्टर फॉर्म देखते हैं। इसका वेक्टर फॉर्म के लिए क्या करेंगे, जैसे 2 पॉइंट गिवन है तो बस वेक्टर फॉर्म निकालने के लिए PQ निकालने के लिए सिर्फ क्या कर लेंगे, PQ निकालने के लिए सिर्फ करेंगे -5 - 2 i कैप प्लस 7 - 1 का j कैप, पोस्ट में दे देंगे j कैप, ठीक है। उसके बाद निकल जाएगा -7 i कैप प्लस 6 j कैप, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे शॉर्टकट ही सिर्फ सॉल्व करने जा रहे हैं, नहीं समझ में आया तो कमेंट में बताइएगा, उसका लॉन्ग कट भी बता देंगे कि प्रोसेस के साथ कैसे बनता है। 6 नंबर क्या हो गया आपका, फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर a, b, c। क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर, तीनों का सम पूछ रहा है, यानी वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c बराबर क्या होगा। तो इसका हम क्या करेंगे, बहुत आसान है, इसका आई टर्म एक साथ कर देंगे, जे टर्म एक साथ कर देंगे और के टर्म जो होगा वो एक साथ कर देंगे, आई टर्म जे टर्म और एंड के टर्म एक साथ कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए आई प्लस आई, ए में ध्यान दीजिए, ए में आई कितना है, ए में सिर्फ आई है, बी में -2 आई है, सी में आई है। तो क्या हो जाएगा, तीनों मिलाकर 0 i कैप हो जाएगा, ओके, प्लस और बी जे कैप देखिए, ए में -2 जे कैप है, बी में +4 जे कैप है और सी में -6 जे कैप है। तो ये कितना हो जाएगा 8 और -4 जे कैप, यहाँ माइनस होगा प्लस नहीं होगा, यहाँ पे -4 जे कैप एंड सी के लिए के लिए देखिए वेक्टर ए में के कैप है, बी में है 5 के कैप और सी में -7 कैप। तो तीनों कैलकुलेट करने के कितना बचेगा, -k कैप, यही बचा आपका आंसर। क्या पूछ रहा था, फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर, यही है सम ऑफ द वेक्टर। अगर मैग्नीट्यूड इसका पूछते हैं तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, √0 का स्क्वायर प्लस 16 + 1 कितना हो जाएगा, बराबर √17। आंसर यही आपका हो जाएगा, ओके। अब देखते हैं आगे क्या कर रहा है। आगे देखते हैं 7th नंबर क्वेश्चन, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द इतना, यानी यूनिट वेक्टर पूछ रहा है 7th नंबर का। यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर के लिए क्या लिखते हैं हम, यूनिट वेक्टर के लिए इसे यूनिट वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर निकालना है तो वेक्टर ए बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। ये इसी तरह इसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर, इसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर, ठीक है, यूनिट वेक्टर। तो निकालने के लिए क्या करेंगे, बराबर इसका मैग्नीट्यूड वो वेक्टर तो आई कैप प्लस
जे कैप प्लस 2k कैप बाई इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे। तो 1k स्क्वायर प्लस 4 कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप और कितना हो जाएगा, ये रूट अंडर 6 हो जाएगा। ओके, रूट अंडर आपका 6 हो गया। हमारे पास इस 10.2 में 19 क्वेश्चन है, आधा करके हम अगले वीडियो में आधा करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद कितना हो गया, 8 नंबर आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका 8 नंबर क्या, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी क्यू वेयर पी एंड क्यू द पॉइंट इज गिवन। पी क्यू पॉइंट गिवन है, तो पी क्यू पॉइंट गिवन है तो उससे एक हम वेक्टर निकालेंगे। जैसे पी क्यू पॉइंट गिवन है, ठीक है, पी क्यू पॉइंट गिवन है, पी एंड पी क्यू पॉइंट गिवन है, तो जैसे पी एंड क्यू 2 पॉइंट है, ये गिवन है, तो पी क्यू वेक्टर निकल जाएगा। और पी क्यू का कैप पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, पी क्यू वेक्टर पी क्यू और बाई मैग्नीट्यूड ऑफ पी एंड क्यू। इसका बस जैसे 7वां नंबर क्वेश्चन बना है वैसा ही 8वां नंबर बनेगा। बनाइए खुद से और देखिए, ट्राई कीजिए बनता है कि नहीं। ऐसे हम बता रहे हैं, इसका क्या हो जाएगा, तो पी क्यू पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, पी क्यू पॉइंट बराबर हो जाएगा 3i कैप, घटाने के बाद हम सीधे लिख रहे हैं 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप। तो इसका आप सीधे 3k कैप आप सीधे ऊपर वाला एक ये फार्मूला में पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन इसका क्या कर रहा है, इसका 9वां नंबर क्वेश्चन करता है फॉर द गिवन वेक्टर ए एंड बी, फॉर द गिवन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी। यहाँ पर बस कुछ और नहीं करना है कि ए प्लस बी जोड़ देना है, ठीक है। तो मान लेते हैं वेक्टर सी बराबर वेक्टर ए प्लस बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी यानी अगर बोल रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी यानी इन द डायरेक्शन ऑफ सी, ओके। तो इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी निकालने के लिए क्या करना, हम ए प्लस बी को हम सी मान लेते हैं। तो अगर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी यानी इन द डायरेक्शन ऑफ सी, तो इन द डायरेक्शन ऑफ सी क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर ऑफ सी इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ सी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी। तो ये दोनों को ऐड करके वेक्टर सी निकालेंगे, फिर 8वां कोई नंबर जिससे क्वेश्चन बना है उसी तरह इसमें पुटअप कर देंगे। इसमें हम बताएंगे नहीं, अगर नहीं बना तो कमेंट में बताइए, हम बताएंगे जरूर, मगर कोशिश कीजिएगा अपना। कितना है 9वां नंबर। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इतना विच हैज़ द मैग्नीट्यूड 8। तो क्या बोल रहा है, अब आधा क्वेश्चन हो गया। अब 10वां नंबर क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, मैं इसको अगले वीडियो में बताऊंगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। और फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।